राम राम भाई सारा ने। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। अब तक भाई हमने मैट्रिक्स का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे भाई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। एनी इक्वेशन विच कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है। वाई हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर ये देखो भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो एक्स क्या हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे पास ये भी क्या हो गई भी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हम पढ़ेंगे भाई कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है भाई। देखो द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा भाई, जैसे फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी उसको हम कहेंगे दिस इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भाई हमारे पास एंड पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग फ्रैक्शनल पावर नोन एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे भी, हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बट रिमेंबर भाई कि हमें क्या करना है, सबसे पहले रिमूविंग फ्रैक्शनल पावर। ठीक है भाई, हमारे पास कोई भी है वो नॉर्मल पावर होनी चाहिए, पर फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे हमारे पास है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर देखो भाई हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास टू है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर टू हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, वन है, तो डिग्री हो गई वन। फिर आता है हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर है थ्री बाई टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करेंगे भाई। तो क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड टू रिमूव फ्रैक्शनल पावर। तो जब हम स्क्वेयर कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाते हैं भाई। यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है टू, डिग्री कितनी हो गई थ्री। ऑर्डर तो टू हो गया भाई क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, थ्री है, तो डिग्री कितनी हो गई, थ्री हो गई। ऐसे ये देखो भाई हमारे पास कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, अंडर द रूट है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ऑर्डर मिल जाता है टू, और हमारे पास हाईएस्ट की डिग्री कितनी है भाई, डिग्री भी कितनी है, टू है। फिर देखो भाई हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे भाई। तो क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से ऑर्डर कितना है भाई, ऑर्डर आ गया वन, डिग्री भी कितनी है, वन आ गई भाई। अब हम पढ़ते हैं भाई कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो भाई उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, जब वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा भाई। अगर हमारे पास इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो हम कहेंगे दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो कंडीशन कौन सी है भाई, डिग्री ऑफ एवरी टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी वन। मतलब सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिग्री वन होनी चाहिए भाई। दूसरी क्या है, देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव भाई, कि मतलब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल की और उसकी डेरिवेटिव की भाई। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई तो हुई तो हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज नॉट। तो हमारे पास एग्जाम्पल देखो भाई, कुछ एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिग्री टू है भाई, डिग्री टू है, तो ये दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर क्या है भाई, प्रोडक्ट टर्म आ गई। हमारे पास क्या, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो गया। तो हमारे पास ये क्या होगी, प्रोडक्ट टर्म हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल की भाई। ठीक है, तो दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जांपल देखो भाई, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है भाई। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है भाई, प्रोडक्ट टर्म आ गई, तो दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई। यहाँ पर देखो ऐसे ही डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो भाई, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट
यहाँ पर देखो भैया हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास ना तो कोई प्रोडक्ट टर्म है भाई, ठीक है, और ना ही हमारे पास डिग्री 1 से ज़्यादा भाई, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर 2 हो गया, तो दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही हमारे पास ये देखो डी वाई बाई डी एक्स है प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या क्या होता है भाई। ये देखो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो हम सबसे पहले पहचानेंगे भाई दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए और एक हमारे पास वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए भाई। मतलब हमारे पास जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो वो सेकंड ऑर्डर का है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब है वो थर्ड ऑर्डर का है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, अब हम वो देखते हैं भाई। जो सबसे पहला मेथड है वो होता है भाई हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले हम x के वेरिएबल एक साइड करेंगे, y के वेरिएबल एक साइड करेंगे और फिर क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल को कैसे, हमने क्या किया, y के वेरिएबल हम एक साइड ले आए, x के वेरिएबल हम एक साइड ले आए। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे। या जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ले आते हैं भाई, प्लस का log ऑफ c आ गया। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ भाई कि आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन दोनों आते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर भाई मैं एक एक टर्म ऐसे नहीं समझा पाऊंगा कि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। यहाँ पर जो 11th-12th में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं वो आप लोगों को आना चाहिए भाई। तो देखो हमारे पास डी वाई बाई वाई का जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ वाई, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एक्स प्लस में log ऑफ सी हो गया। तो यहाँ पर देखो log ऑफ वाई इज इक्वल टू हो गया log ऑफ सी एक्स। हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है log ए प्लस log बी क्या होता है, log ए बी होता है। तो हमारे पास log एक्स प्लस log सी क्या हो जाएगा, log सी एक्स हो जाएगा। तो log से log खत्म हो गया, वाई बराबर क्या आ गया, सी एक्स हो गया भाई। यहाँ पर भाई जो हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन मेथड है इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो लाइक कैसे बनते हैं भाई, कि हमारे पास क्या होगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी भाई, तो हमसे पूछा जाएगा कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे भाई, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे और ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें उसको इस प्रकार से सोल्व करके हमें बताना पड़ेगा भाई कि जैसे हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म आ गई। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ऐसे ये देखो भाई हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है। तो हमारे पास हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे भाई। तो सेपरेटिंग वेरिएबल करो, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस सी आ गया। तो जब हम वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करते हैं तो वाई स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस का सी हो गया। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई, ठीक है। लाइक दिस इज द इलिप्स फॉर्म हो गई भाई, ठीक है। तो हमारे पास e की पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे भाई, हमारे पास ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो डी वाई बाई हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बराबर हो गया log एक्स डी एक्स। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। तो वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। अब देखो भाई जो हमारा log होता है, यहाँ पर हम log एक्स का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा भाई। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग जो बाई पार्ट्स है वो बेस्ड होता है एलेट के ऊपर। मतलब आई क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल क्या होता है, लॉगरिथम होता है, ए क्या होता है, अलजेब्रा होता है, टी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है और ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब इस पे बेस्ड होता है हमारा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। मतलब हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा, पहले आ जाएगा, हम उसको कहेंगे दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा उसको हम कहेंगे दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो उस पे बेस्ड हम क्या लगाते थे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करते थे। जैसे अब 1 है, 1 किस में आता है, अलजेब्रिक फंक्शन में आता है, ठीक है। और log ऑफ एक्स किस में आता है, लॉगरिथम फंक्शन में आता है। तो एल हमारा पहले आ रहा है तो हम कहेंगे जो log एक्स है दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। अलजेब्रा बाद में आ रहा है तो हम कहेंगे 1 इज द सेकंड फंक्शन। और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x
dx प्लस में आ गया log ऑफ c। log ऑफ c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोस्टली पार्ट है वो log में आएगा, तो हम कांस्टेंट में क्या ले लेते हैं, log ऑफ c ले लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई, x log ऑफ x माइनस का, इसको x से x खत्म हो गया तो dx का इंटीग्रेशन हो गया, x से x खत्म हो गया, dx का इंटीग्रेशन हो गया, x प्लस में क्या आ गया, log ऑफ c। तो दिस इज द फाइनल आंसर आ गया भाई। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास देखो भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है ई की पावर वाई इंटू में हो गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब है। सबसे पहले भाई इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल करेंगे और फिर कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो सेपरेटिंग वेरिएबल कर दिया भाई, फिर हम इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ से ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा भाई। यहाँ से जब हम इंटीग्रेशन इसका सोल्व करेंगे तो हमारे पास हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से कर सकते हैं। अगर आप पुटिंग मेथड लगाओ तो हम पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। देखो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स हो गया, इसका हम जो इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे वो पुटिंग मेथड से कर लेते हैं भाई। एक्स क्यूब को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी बाई 3 हो गया। तो जब हम ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी भाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी, वापस हम टी की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर देंगे भाई। ठीक है, तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है कोट ऑफ वाई अपॉन में एक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन भाई। सेपरेटिंग वेरिएबल कर दो, हमारे पास वाई की एक साइड ले आओ, एक्स के एक साइड ले आओ भाई। तो हमारे पास डी वाई अपॉन में कोट वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स का प्लस में log ऑफ सी हो गया। 1 अपॉन में कोट वाई क्या होता है, 10y होता है, तो 10y डी वाई का इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस में log ऑफ सी हो गया। अब 10y का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, log ऑफ सीकेंट y होता है अभी। ठीक है, log ऑफ सीकेंट y होता है इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है प्लस में log ऑफ c हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ सीकेंट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगी, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log a प्लस बी क्या होता है, log ऑफ a भी होता है। तो यहाँ से हमारे पास log मर गया भाई, फिर क्या हो जाएगा, सीकेंट y बराबर है सी एक्स आ गया। ठीक है, ऐसे ही भाई ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सेपरेटिंग वेरिएबल और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है भाई, फिर अब हम पढ़ते हैं भाई सेकेंड मेथड कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सेकेंड मेथड है वो देखो। हमारे पास जो सेकंड मेथड होता है वो होता है भाई फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस मेथड। ये क्वेश्चन भाई आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, सेपरेटिंग वेरिएबल किया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। फिर आता भाई हमारे पास मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड में क्या होता है हमारे पास, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो होमोजेनियस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब होमोजेनियस की कंडीशन क्या होती है भाई, होमोजेनियस की कंडीशन होती है कि अगर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्म में होगी तो हम कहेंगे दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक कैसे, देखो एफ एक्स वाई एंड फाई एक्स वाई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विद सेम डिग्री। ये कंडीशन रिमेंबर होनी चाहिए भाई, विद सेम डिग्री, देन इट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर हमारा नोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी जो पावर है भाई वो स्क्वायर ही होनी चाहिए। अगर नोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब होना चाहिए, तो ही हम क्या कहेंगे, दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इज इक्वल टू है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स है भाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स डी वाई बराबर है वाई डी एक्स प्लस में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स हमारे पास कॉमन आ जाएगा भाई। तो हम क्या कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई प्लस में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। अब देखो वाई की पावर 1 है प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है भाई, लेकिन ऊपर क्या है, अंडर द रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 1 है। डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक्स की पावर 1 है, तो हर जगह पे भाई एक्स और वाई की पावर क्या है, 1 ही है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको सोल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है भाई। हर क्वेश्चन में हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे भाई, जैसा इस क्वेश्चन में हम सोल्व कर रहे हैं। देखो अगर हमारे पास क्या हो भाई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उन्हें इस प्रकार से हम सोल्व करके दिखाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। हमारे पास ये फॉर्म आई थी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको एक्स को हम अंडर द रूट में ले गए भाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास देखो भाई, हमें होमोजेनियस में सबसे पहले हमें कोशिश करनी होगी हम y/x की फॉर्म बनाई, ठीक है। अगर हमारे पास y/x की फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करेंगे, y/x को v पुट कर देंगे, y बराबर हो जाएगा xv हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो। फिर क्या करेंगे, dy इसका हम बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन करो, dy/dx इज इक्वल टू, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल v प्लस x dv/dx, ठीक है। फिर इसको हमारे पास dy/dx को इक्वेशन नंबर 1 पुट करो और y/x की जगह पे v पुट करो, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर वही फर्स्ट मेथड अप्लाई कर देंगे कि सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, डी अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx/x। हमने यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया और हमारे पास हम दोनों साइड अब क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं भाई, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारे पास देखो भाई, डी अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है भाई, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होते हैं, तो ये भी रिमेंबर होने चाहिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के, ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं भाई। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ v प्लस में अंडर द रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इसको ऐसे पढ़ा जाता है log ऑफ v प्लस एज इट इज क्या होता है हमारे पास, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा वही यहाँ पे होता है, log ऑफ v प्लस एज इट इज, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, dx/x का log x हो जाएगा प्लस में log ऑफ c हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log a प्लस log b क्या होता है, log ab होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log cx हो जाएगा, तो log से log खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v प्लस अंडर द रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू cx। फिर हमने जो पुट किया था उसको हम वापस पुट कर देते हैं भाई, y/x किसके इक्वल था, v के इक्वल था, तो हम पुट कर देते हैं और उसको सोल्व कर देते हैं भाई। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे ही भाई हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या, y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 dy है, प्लस x इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है भाई। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये होमोजीनियस है या कैसे है भाई, ठीक है। तो देखो भाई, dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x अपॉन में y इंटू में हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। इसको भाई हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, देखो x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो y स्क्वेयर है लेकिन ऊपर क्या है 1/2 है, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर हो जाएगा, तो y की पावर 1 ही बचेगी। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पर x स्क्वेयर की पावर भी 1 ही कहेंगे, क्योंकि स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 1 ही बचेगी। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द होमोजीनियस है भाई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस से भी सोल्व कर सकते हैं भाई, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट रूल है भाई, कोई प्लस माइनस का कोई अलग टर्म नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट रूल है भाई। तो हम प्रोडक्ट है भाई, तो प्रोडक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। देखो होमोजेनियस में हम क्या करते हैं, होमोजेनियस में हम y/x की जगह पे v पुट करके फिर सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट हम वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं तो हमें होमोजेनियस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। होमोजेनियस सिर्फ क्या करता है, होमोजेनियस हमारे पास क्या करता है, हमें जो फाइनल आंसर हो वो v और x की फॉर्म में दे देता है, फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेट वेरिएबल और इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट ही सेपरेट वेरिएबल हो जाएंगे। देखो हमारे पास सारे y की एक साइड आ गई और x की एक साइड आ गए भाई, ठीक है। जैसे dy अपॉन में हो जाएगा, ये जो ये टर्म है ये यहाँ पे आ जाएगी और ये y है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये dx है ये इधर आ जाएगा और इधर क्या है, x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है। तो हम क्या कर देंगे, सेपरेट वेरिएबल कर देंगे और उनका क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन कर देंगे भाई। तो हमारे पास देखो भाई, इंटीग्रेशन यहाँ पे हम पुटिंग मेथड से सोल्व करेंगे। एक बार हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वेयर को हम t1 पुट कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dt1। तो y dy की वैल्यू यहाँ से हमें ये मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को हम t2 पुट कर देंगे, तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt2 हो जाएगा। तो x dx की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी भाई। तो हम इनको क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर इनका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं भाई। इनका इंटीग्रेशन हमें सोल्व होकर ये मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, t1 की पावर 1/2 प्लस t2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू c हो जाएगा। t1 और t2 हमें दोनों पता है भाई, हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा ऐसे सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर आता भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस में 2xy dy इज इक्वल टू 0 है भाई, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई कि dy/dx निकाल लेते हैं यहाँ से। जब हम dy/dx निकालते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है, माइनस इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2xy हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वेयर है मतलब 2 है, वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे भी पावर 2 है,
डिनोमिनेटर में देखो भाई x की पावर 1 y की पावर 1, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर 1 और y की पावर 1 मतलब डिनोमिनेटर में भी पावर कितनी है, 2 ही है, तो नोमिनेटर में भी पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी पावर 2 है, तो हम क्या कहें, दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर और अच्छे से सोल्व करें तो इसको और ओपन कर लो भाई, और ओपन करेंगे तो कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2, हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy कर देते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy कर देते हैं, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 इंटू में x अपॉन में y माइनस का y अपॉन में x, तो यहाँ पर देखो x की पावर 1 y की पावर 1, y की पावर 1 x की पावर 1, तो हम हमारे पास क्या है, डिग्री दोनों की सेम है, मतलब पावर दोनों की क्या है, सेम है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम कहेंगे दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस है तो वही पैटर्न फॉलो करो, सबसे पहले y अपॉन में x को v पुट करो, y बराबर एक्स भी हो जाएगा, फिर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे प्रोडक्ट रूल का यूज करके और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, फिर हम सेपरेटिंग वेरिएबल करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखो भाई y बाई एक्स इज इक्वल टू वी हो गया, तो y बराबर एक्स वी हो गया, तो हम क्या करें, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जब पुट करके सोल्व करते हैं तो हमारे पास x और v की फॉर्म में ऐसे आ जाता है, तो हम क्या करते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन, तो सेपरेटिंग वेरिएबल और इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म आ जाती है भाई, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है भाई, इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है कि जब हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और नोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और नोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वी स्क्वेयर है, 1 प्लस वी स्क्वेयर का डेरिवेटिव का अगर हम करते हैं तो क्या आता है 2v dv आएगा भाई, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ फंक्शन लिख देंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी तो यही है भाई कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन मतलब x का डेरिवेटिव dx हो गया, तो इसको भी तो क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ फंक्शन मतलब लॉग ऑफ x लिख देंगे, प्लस में लॉग ऑफ c है ही, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी हो गया, तो यहाँ से हम क्या लगा देते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी हो जाता है, ठीक है, तो लॉग एक्स इंटू में 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ऑफ सी, लॉग से लॉग मर गया भाई, तो यहाँ से हमारे पास वी की जगह पे वाई बाई एक्स पुट कर दो और सोल्व कर दो, तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर देखो भाई हमारा, तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे भाई, फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो है भाई एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस का एक्स इंटू में डी एक्स है भाई, ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स में निकाल लेता हूँ, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये y है अपॉन में ये x है, तो y बाई एक्स लिख लेंगे, साइन ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा माइनस का 1 है, ये हमारे पास x से x खत्म हो जाएगा, जो ये x है हम y बाई एक्स लिख लेंगे, x अपॉन में x लिखेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ y बाई एक्स बच गया भाई, ठीक है, तो दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई भी। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही पैटर्न फॉलो करो, सबसे पहले y अपॉन में x को भी पुट करो, y बराबर है एक्स वी हो गया, फिर हम क्या करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन है x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सेकंड एज इट इज मतलब v एज इट इज लिखेंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब x एज इट इज आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, y बाई एक्स की जगह पे v पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर दो भाई, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, फिर हमारा हम इसको पुट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो जब हम सोल्व करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई, ठीक है, बाद में हमारे पास हम इस फॉर्म पे पहुंच जाते हैं, फिर वही मेथड भाई सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन, मतलब v वाले सारे वेरिएबल एक साइड, x वाले सारे वेरिएबल अलग साइड हो जाएंगे, तो हम इसको सोल्व करके ऐसे ले आते हैं भाई, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाते हैं भाई, यहाँ से हमारे पास साइन है, साइन का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोस, ठीक है, तो साइन वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस वी, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, प्लस में सी है ही भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस ऑफ वी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस का सी, हम यहाँ से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ से v की जगह पे फिर हम y बाई एक्स पुट कर देते हैं, लॉग ऑफ एक्स माइनस का सी हमारा फाइनल आंसर आ जाता है भाई। फिर हमारे पास देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ पे हमारे पास क्या dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 4y प्लस 3 है भाई। अब देखो भाई इसको हम क्या करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, मतलब देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन भाई हम इसको y बाई एक्स की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। अगर इसको y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते तो हम वही मेथड लगा देते होमोजेनियस वाला, यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे भाई। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड कैसे, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 1 है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू में x प्लस 2y प्लस का 3 ये आ गया भाई। तो हम क्या करते हैं, देखो नोमिनेटर में भी x प्लस 2y है, डिनोमिनेटर में भी x प्लस 2y, तो x प्लस 2y को हम v पुट कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से हम क्या करते हैं x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, v का करेंगे तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करना है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, हमें ये फॉर्म आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, मतलब x प्लस 2y की जगह पे v पुट कर दो और dy बाई डी एक्स की जगह पे ये फॉर्म पुट कर दो। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया भाई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिर्फ v और x की फॉर्म में आ जाती है भाई, ठीक है। v और x की फॉर्म में आ गई तो हम इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो dv बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2v प्लस 2 अपॉन में 2v प्लस 3 प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं भाई। एलसीएम जब हम लेते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है भाई, ठीक है। हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है वो आएगी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4v प्लस 5 अपॉन में 2v प्लस 3 आ गया। तो हम क्या करते हैं सेपरेट वेरिएबल एंड इंटीग्रेट, फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं 2v प्लस 3 अपॉन में 4v प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन प्लस में c आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसका डायरेक्ट तो हम सोल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे भाई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इस प्रकार से सेट करेंगे कि हमारे पास कुछ फॉर्म डिलीट हो जाए। तो देखो भाई नोमिनेटर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर से हम 4 कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा v प्लस 3/2 अपॉन में v प्लस 5/4 हो जाएगा। हमने 2 और 4 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमें v का कोफिशिएंट यहाँ पर भी यूनिट चाहिए और यहाँ पर भी क्या चाहिए यूनिट चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, तो हमारे पास ये फॉर्म बच गई भाई, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास यहाँ क्या है v प्लस 3/2 है, यहाँ पे क्या है v प्लस 5/4 है। अगर मैं नोमिनेटर में 5/4 ऐड कर देता हूँ, 5/4 ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास जब हम नोमिनेटर में v प्लस 5/4 है और अपोन में भी v प्लस 5/4 है, तो वहाँ से हम दोनों को डिलीट करके 1 लिख सकते हैं और प्लस में जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे और जो रिमेनिंग टर्म है उसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे। जो रिमेनिंग टर्म है उसका जो इंटीग्रेशन वो किस फॉर्म में चला जाएगा, लॉग की फॉर्म में चला जाएगा भाई। तो देखो कैसे, हमारे पास ये फॉर्म थी भाई, हमने क्या किया 5/4 को ऐड कर दिया, 5/4 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई, ठीक है। तो हम जब हम करते हैं तो देखो v प्लस 5/4 अपॉन में v प्लस 5/4 है, तो इन दोनों को कट करके 1 आ जाएगा। प्लस में रिमेनिंग टर्म क्या बच गई 3/2 माइनस का 5/4, 3/2 माइनस का 5/4 अपॉन में क्या बचेगा v प्लस में 5/4। एलसीएम जब लोगे तो हमें यही फॉर्म वापस मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे, हमारे पास जैसे ये dv है, ये dv मल्टीपल में हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो dv का इंटीग्रेशन तो सिंपल v आ जाएगा। और ये हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच गई इसको हम कैसे लिख देंगे 3/2 माइनस का 5/4, इसको सोल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे dv अपॉन में v प्लस 5/4। अब देखो भाई नीचे तो फंक्शन है, ऊपर क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब v प्लस 5/4 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा v का करोगे dv आ जाएगा और 5/4 का करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब नीचे फंक्शन है और ऊपर क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाता है, अगर ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन है तो क्या होता है लॉग ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो इसको इस पार्ट को सोल्व करोगे तो हमें ये मिल जाएगा और इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, इज इक्वल टू है x प्लस सी। तो जब आप अंदर सोल्व करते हो तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई। फिर हमने जो पुट किया था हम वापस पुट कर देते हैं, v की जगह पे हमने x प्लस 2y लिया था तो वापस हम v की जगह पे x प्लस 2y पुट कर देते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ये हमारे पास क्या आ जाता है फाइनल आंसर आ जाता है भाई, ठीक है। तो आज भाई हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, हमारे पास आगे 3-4 मेथड और बचे हैं भाई फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए, तो हम वो भाई नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे भाई। ओके, थैंक यू।